नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिंहानंद के बारे में सैयद सरवर चिश्ती ने बयान जारी किया। क्या कहा, देखिए पूरा वीडियो। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से बड़ी तकलीफ़ के साथ ये कहा जा रहा है और बड़ी रंज और मलाल के साथ कि यतीम नरसिंहानंद जो कांस्टेंट हेट मॉन्गर है, उसने आज फिर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी की है जो आज तक किसी ने नहीं की। कहते हुए हमारी ज़बान लरज़ जाती है। उसने कहा है जो ईविल रावण जो ईविल का प्रतीक है, कहते हुए हमारी ज़बान लरज़ जाती है। उसने कहा है जो ईविल रावण जो ईविल का प्रतीक है, जो पर्सोनिफिकेशन है ईविल का, उसका पुतला ना जलाओ और मोहम्मद का पुतला जलाओ। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। मुझसे ज्यादा किसी को जला। देखो, हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ, वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो, ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में बात करनी शुरू करे। वो कहाँ हैं जो गला फाड़ फाड़ के तकरीरें करते हैं कि 1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए तकरीरों के लेते हैं? वो कहाँ हैं वो सादात जो दरगाहों को खानकाहों पे बैठे हुए और बड़े बड़े नजराने लेते हैं? सिवाय दरगाह शरीफ अजमेर के इस तरह से बाबांगे दौहल आवाज़ ही नहीं उठती है, चाहे वक्फ का मामला हो या कोई और मामला हो। कभी ये कहा जाता है कि दरगाह अजमेर शरीफ में हुजूर गरीब नवाज के यहाँ मंदिर है और उस पर केस डाला जाता है, जो अभी खैर अभी एक्सेप्ट तो नहीं हुआ है, और इस किस्म की बातें करी जाती है। द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड, द एंटायर मुस्लिम उम्मा शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये बात बताना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं? मकबूल फिदा हुसैन जो फेमस पेंटर थे, उन्होंने सीता जी की शान में कुछ गुस्ताखी की, उनके बारे में आप शब्द कहे तो उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। बांग्लादेश की तसीमा नसरीन ने इस्लाम के बारे में कुछ गलत कहा तो उसको इंडिया में वेलकम किया गया। वो मनूस तारिक फतेह मर गया, वो इस्लाम के लिए अनशन बातें करता था तो उसको बाकायदा स्पेस दी जाती थी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। मुस्लिम बैशिंग करते हैं। ये मुसलमानों की जो एक वो रही कि हिकमत अमली से काम लो, अभी वक्त बुरा है, अभी कुछ मत बोलो, हर चीज़ को तश्तरी में दे के आ गए। आज उस सब के नताइज हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं उन देश के नागरिकों से भी सवाल करना चाहता हूँ, हमारे इंडियन सिटीजन से जो पीसफुल एग्जिस्टेंस में और मुल्क की डाइवर्सिटी में यकीन रखते हैं, कंपोजिट कल्चर और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में, वो लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? और हम कब तक FIR करेंगे? कितनी सारी नुपुर शर्मा आज तक अरेस्ट हुई, महाराजगिरी और राने, कितनी FIR करेंगे? हमारा बच्चा छोटी सी बात कर देता UAPA में बंद कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ के बारे में कॉग्निजेंस देना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त जितनी कार्रवाई हो सके करें और इसको UAPA में बंद किया जाए। जब भी इलेक्शन आते हैं इस तरह की बातें होती हैं और ये जब तक ऊपर से सर पे हाथ नहीं हो तो ये चीज़ें नहीं अंजाम दी जाती है। और वो लोग कहाँ हैं कि अब इसमें भी लोग कह देंगे अरे खामोश रहो, क्यों बात को बढ़ा रहा हो? लानत उन मुसलमानों पे जो इतनी बड़ी बात होने पे भी अगर हम जैसे लोगों पे इल्ज़ाम तराशी करें और हमको कहें कि हमारी वजह से नुकसान हो रहा है कौम को, हम बांटने की बात कर रहे हैं। अरे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है तो हमारा डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम वॉइस रेज करें। कुछ हैं हमारे बदबख्त जो इस तरह की बातें करते हैं। 2 साल पहले भी मेरी मीडिया ट्रायल हुई, वही बात थी। मैंने नामों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आवाज़ उठाई थी, गरीब नवाज की इज्जत पे जब बात आई थी उस पर उठाई थी, तो कुछ लोगों ने उस पर भी इल्ज़ाम लगाया कि वक़ार गिरा दिया और ये कर दिया। ये हुजूर की नामूस की बात है, इतनी बड़ी बात हो गई, हम कैसे खामोश रह सकते हैं? ये नायबुन नबी अताए रसूल की दरगाह है और अगर हम सादात होकर
खुदा में ख्वाजा और चिश्ती होकर इस बात को नहीं आवाज़ उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? फिर हमने कैसे नमक का हक अदा किया, हमने कैसे खुद्दाम होने का हक अदा किया? मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ एंड पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की उम्मा को इस पे कॉग्निजेंस लेते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखना चाहिए कि इनफ इनफ इज इनफ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।